नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएम ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भाग 3 को कवर करेंगे। अगर आपको हमारी भाग 1 और भाग 2 की वीडियो को देखना है तो आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? इसका आंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? इसका आंसर है तराइन की दूसरी लड़ाई। दूसरा सवाल है, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है 1206 ईस्वी में। दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? इसका आंसर है 1206 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इसका आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? इसका आंसर है 13वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनाया गया था? इसका आंसर है 13वीं शताब्दी में। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका आंसर है नासिरुद्दीन। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? इसका आंसर है नासिरुद्दीन। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इसका आंसर है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? इसका आंसर है इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? इसका आंसर है इल्तुतमिश। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? इसका आंसर है बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया? इसका आंसर है बलबन ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका आंसर है अल्तमश यानी कि अल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका आंसर है इल्तुतमिश। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासक किया था? इसका आंसर है सैयद और लोदी। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासक किया था? इसका आंसर है सैयद तथा लोदी। सोहेब को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। सोहेब को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था, इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? इसका आंसर है मलिक काफूर। दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? इसका आंसर है मलिक काफूर। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? इसका आंसर है औरंगाबाद। वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, इसका क्या था, किसके समीप स्थित है? इसका आंसर है औरंगाबाद। मनियारों का राजकुमार किससे कहा जाता है? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक को। मनियारों का राजकुमार किससे कहा जाता है? इसका आंसर मोहम्मद बिन तुगलक को। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है बहलोल लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? इसका आंसर है लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? इसका आंसर है लोधी वंश। सूफी परंपराओं में पीर से क्या आशय है? इसका आंसर है सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? इसका आंसर है सूफियों का गुरु। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? इसका आंसर है सिलसिला। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया? इसका आंसर है सिलसिला। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? इसका आंसर है असमिया। भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने किस प्रादेशिक भाषाओं का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? इसका आंसर है असमिया। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, इसका आंसर है कन्फ्यूशियसवाद का। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, इसका आंसर है कन्फ्यूशियसवाद का। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है संगम वंश ने। विजयनगर की राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है संगम वंश ने। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? इसका आंसर है हरिहर दो। गोवा के महत्वपूर्ण किले को बहमनियों से छीनने वाला प्रथम विजयनगर शासक कौन था? इसका आंसर है हरिहर दो। कृष्णदेवराय किस राजवंश के शासक थे? इसका आंसर है विजयनगर। कृष्णदेवराय
किस राजवंश के शासक थे? इसका आंसर है विजयनगर। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? इसका आंसर है कृष्णदेवराय। तेलुगु कृति अमुक्तमाल्यद का लेखक कौन था? इसका आंसर है कृष्णदेवराय। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण कब किया गया? इसका आंसर है 1565 ईस्वी में। हम्पी के स्मारकों के समूह का निर्माण कब किया गया था? इसका आंसर है 1565 ईस्वी में। मरमर विधि से गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज बीजापुर में है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका आंसर है 1526 ने। बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका आंसर है 1526 में। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? इसका आंसर बाबर और लोधी साम्राज्य। पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? इसका आंसर है बाबर तथा लोधी साम्राज्य। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? इसका आंसर है पानीपत की पहली लड़ाई। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? इसका आंसर है पानीपत की पहली लड़ाई। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर है बाबर। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? इसका आंसर है बाबर। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर है आगरा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका आंसर है आगरा। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? इसका आंसर है कन्नौज। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? इसका आंसर है कन्नौज। कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका आंसर है 1540 में। कन्नौजी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? इसका आंसर है 1540 में। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? इसका आंसर है मीरक मिर्जा गियाथ। हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा गियाथ। अकबर कितने वर्ष की आयु में सम्राट बना था? तो अकबर 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना था। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? अकबर और हेमू। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? इसका आंसर है अकबर और हेमू। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका आंसर है बदायूनी। रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? इसका आंसर है बदायूनी। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर है अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? इसका आंसर है अबुल फजल। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? इसका आंसर है हरिविजय। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? इसका आंसर है हरिविजय। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? इसका आंसर है अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? इसका आंसर है अकबर और राणा प्रताप के बीच। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में है। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? इसका आंसर है अकबर ने। प्रयाग नगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? इसका आंसर है अकबर ने। अकबर का अभिरक्षक कौन था? इसका आंसर है बैरम खान। अकबर का अभिरक्षक कौन था? इसका आंसर है बैरम खान। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? इसका आंसर है अकबर। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? इसका आंसर है अकबर। दीन ए इलाही का एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है अकबर। दीन ए इलाही एक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका आंसर है अकबर के एक पुत्र किस दरबारी ने दीन ए इलाही को स्वीकार किया था? इसका आंसर है बीरबल। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर है अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? इसका आंसर है अकबर।